कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पे हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि हिंदी पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका हिंदी विषय पेपर कराने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा। ठीक है, कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहने वाला है। और साथ ही इस पेपर को पूरा आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, और साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। निर्देश आता है प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपका यहाँ पर प्रश्न पहला था, सरिता कल किस समारोह में गई थी? तो आपका ए आता अभिनंदन, बी आता अभिवादन और सी आता आपका अभिचंदन और डी आता अभिवंदन। तो यहाँ पर सरिता कल किस समारोह में गई थी, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अभिवंदन। अभिवंदन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता अंक शब्द का एक अर्थ संख्या है, इसका दूसरा अर्थ क्या है? तो यहाँ पर अंक शब्द का एक अर्थ संख्या है, तो इसका दूसरा अर्थ बताना आपको क्या होता है। तो आपका यह था कीचड़, बी आता आपका गोद और सी आता आपका देखना और डी आता पानी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर गोद हो जाएगा। ठीक है, गोद आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था? तो आपका यह था लोकमान्य तिलक, बी था केलकर और सी था आपका सोना और डी था महात्मा गांधी। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पर महात्मा गांधी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश राज्य की किस अंचल का पारंपरिक नृत्य है? तो आपका यह था निमाड़ अंचल, बी था बुंदेली अंचल और सी था मालवा अंचल और डी था बघेली अंचल। तो यहाँ पर गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश राज्य की किस अंचल का पारंपरिक नृत्य है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मालवा अंचल। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता आग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो आपका यह था अनल, बी था अग्नि, सी था पावक और डी था जलन। तो यहाँ पर आग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इसका आंसर आपका अग्नि हो जाएगा। ठीक है, अग्नि आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका डी हो जाएगा अभिवंदन, और दूसरे का आपका बी का करेक्ट आंसर रहेगा गोद, और तीसरे का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा महात्मा गांधी, चौथे का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा मालवांचल, पाँचवें का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा अग्नि। अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके दिए गए रिक्त स्थान निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो 6 माता भारत की डॉट नदी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक बनी हुई है। तो यहाँ भारत की, ठीक है, आपकी यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर आपका यहाँ पर गंगा हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा गंगा। ठीक है, भारत की गंगा नदी प्राचीन सभ्यता के प्रतीक बनी हुई है। फिर आपका आता गेहूं की खेती के लिए डॉट मिट्टी अच्छी है होती है। तो यहाँ पर गेहूं की खेती के लिए आपकी दोमट मिट्टी अच्छी होती है। ठीक है, आपके यहाँ पर दोमट आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोमट आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आता है जेल में लोकमान्य तिलक अपना समय डॉट पढ़कर बता देते। तो यहाँ पर जेल में लोकमान्य तिलक अपना समय, ठीक है, किताबें पढ़ के बता देते। किताबें आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है अष्टांग योग का 7वां अंग डॉट है। तो यहाँ पर अष्टांग योग का 7वां अंग आपका ध्यान है। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर ध्यान हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया घी शब्द का तत्सम रूप डॉट है। तो घी शब्द का तत्सम रूप आपका घृत हो जाएगा। ठीक है, घृत आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए भारत की गंगा नदी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक बनी हुई है। गंगा आपका रहेगा 6वें का आंसर। और गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी अच्छी होती है। और जेल में लोकमान्य तिलक अपना समय किताबें पढ़कर बता देते। अष्टांग योग का 7वां अंग ध्यान है। और घी शब्द का तत्सम रूप घृत है। ठीक है, फिर आपके आते हैं अतिलिखित प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो आपका निर्देश आता है प्रश्न होता है 1 2 वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। 11वां आता मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? चलिए जो इसका आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो 11वें क्वेश्चन का आंसर है मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, और साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान से अच्छे से यहाँ पर याद करते जाना, संपूर्णता सहित आपका पेपर कराया जाएगा। फिर आपका जो 12वां यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित है शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। उद्यान और स्वार्थी, इन दोनों के आपको वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। तो उद्यान का हो जाएगा बच्चे शाम को खेलने के लिए उद्यान में जाते हैं। और स्वार्थी का हो जाएगा केवल अपने लाभ के बारे में सोचने वाला व्यक्ति स्वार्थी कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है सदा किसकी वजह होती है? तो इसका आंसर रहेगा सदा सत्य और न्याय की वजह होती है। फिर आपका 14वां आता है कौन से रोग से पीड़ित व्यक्ति को भस्त्रिका
प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आप 13वीं का आंसर फिर से देख लीजिए। सदा सत्व न्याय की जीत विजय होती है, ये आपका 13वीं का आंसर। 14वीं का आंसर रहेगा उक्त रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए, ये आपके 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका जो 15वां क्वेश्चन दिया गया है, बेगांव में कौन सी शिल्पकला का प्रचलन है, तो इसका आंसर रहेगा आपका बेगांव में मूर्तिकला और वास्तुकला की शिल्पकला का प्रचलन। ठीक है, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 16वां क्वेश्चन दिया, बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य में किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो इसका आंसर देख लीजिए। बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य में राष्ट्रीयता और क्रांतिकारी भावना का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका प्रश्न यहाँ पर 11 से लेकर 16 तक का आंसर दिया गया। ठीक है, तो आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका प्रश्न 11, 12वीं का आंसर, 13वीं का आंसर, 14वीं का, 15वीं का, 16वीं का। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके 17 से 22 तक। निर्देश आता प्रश्न को उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 7वां आता नेहरू जी ने सुबह और शाम के समय गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार किया है, तो हम 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेहरू जी ने गंगा को भारत की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बताया। उन्होंने सुबह के समय गंगा को स्वर्णिम किरणों में किरणों से चमकती और शीतल निर्मल धाराओं से बहती बताया, जबकि संध्या समय उसकी लहरों पर पड़ती सूर्यास्त की लालिमा को आकर्षक बताया है। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 18वां आता है और भी दूं कविता में कवि क्षमा याचना क्यों कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया गया 18वें क्वेश्चन का आंसर, और भी दूं कविता में कवि स्वयं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, और भी दूं कविता में कवि स्वयं को दानी और उदार मानते हुए स्वीकार करता है कि उसने अपने पास से बहुत कुछ दिया है, फिर भी वह पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे और देने की शक्ति मिले, और अपने किए गए दान के लिए वह क्षमा भी मांगता है। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपको 19वें क्वेश्चन दिया गया, महाराजा अग्रसेन ने राज्य में किस परिपाटी का चलन प्रारंभ किया, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ 20वां क्वेश्चन आता, अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अपने स्कूल के प्रधान अध्यापक से 3 दिन की छुट्टी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखें। ठीक है, तो हम यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय, आपके विद्यालय का नाम आपको डाल देना, स्थान डाल देना, 3 दिन की छुट्टी हेतु आप प्रार्थना पत्र। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर आवेदन पत्र याद करना है। फिर आपका यहाँ पर आता है गोमुख आसन का यह नाम गोमुखासन क्यों पड़ा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर है, गोमुखासन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस आसन को करने पर शरीर की आकृति गाय के मुख जैसी प्रतीत होती है। इस तरह से पूरा आपका सामान दिखता है, यहाँ तक याद करना है। ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 22वां आता है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 3 के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, कमल, सूर्य, पृथ्वी, हवा, पानी, यानी कि आपको 2 पर्यायवाची आपको यहाँ पर शब्द लिखना है। तो कमल का आपका हो जाएगा पंकज सरोज, सूर्य का आपका रवि भास्कर, पृथ्वी का आपका धरा वसुंधरा, हवा का पवन समीर हो जाएगा, पानी का आपका जल नीर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो जाते हैं। फिर आपके आते हैं द्वितीय प्रश्न आते हैं 23-26 तक। तो आपका यहाँ पर 23वां आता, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं, तो हम 23वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश को लघु भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारत की विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस तरह से आपका यहाँ पर लघु रूप प्रतीत होता है, यहाँ तक याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चढ़ाते थे, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका जो 25वां क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित आपतित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके प्रश्न यहाँ पर दिए 5, तो 5 प्रश्न के जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपके 5 प्रश्न के आंसर दिए हैं। ठीक है, आपका जो यहाँ पर शीर्षक रहेगा वो आपका समय का महत्व हो जाएगा, और इस तरह से पूरे आपके 5 प्रश्न के आंसर इसमें दिए गए हैं। ठीक है, आपके प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, उनके उत्तर हमने बता दिए। 26वां आपका आता है जिसमें आपको निबंध लिखना है, तो हम यहाँ पर मेरा विद्यालय पे यहाँ पर निबंध देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका मेरा विद्यालय पे निबंध। ठीक है, परिचय, विद्यालय का भवन एवं वातावरण, शिक्षक एवं पढ़ाई, और साथ ही निष्कर्ष। ठीक है, इस तरह से आपका निबंध यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का आप यहाँ पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो पेपर का वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।